दोस्तों, किसी भी युद्ध को जीतने के लिए वेपन का होना बहुत ही ज़रूरी है। उसके साथ ही यह भी ज़रूरी है कि वेपन कितना खतरनाक और शक्तिशाली है। क्योंकि अगर किसी भी देश के पास सिर्फ गन है और वो उस देश पर आक्रमण कर रहा है जिसके पास पहले से ही टैंक और खतरनाक फाइटर जेट है, तो उस देश का आना बिल्कुल तय है। दोस्तों, पहले और दूसरे विश्व युद्ध के दौरान ऐसे खतरनाक विध्वंसक हथियारों का इस्तेमाल किया गया था जिन्होंने पूरी मानवता को अंधेरे में डाल दिया था। दोस्तों, आज के वीडियो में हम दुनिया के 5 खतरनाक हथियारों के बारे में बताएंगे जिन्हें अब बैन कर दिया गया। नंबर 5, बेट बॉम्ब। दोस्तों, 1940 का समय ऐसा था जब दुनिया द्वितीय विश्व युद्ध की आग में झुलस रही थी। जापान के हर बार हमले के बाद अमेरिका में जापान के खिलाफ काफी रोष उमड़ पड़ा था। इसी समय इसी हथियार की नींव रखी गई थी। इस प्रोजेक्ट के लिए मैक्सिकन चमगादड़ का प्रयोग किया गया था। यह चमगादड़ छोटे छोटे टाइम बम आसानी से कैरी कर सकते थे। आप कल्पना करो कि अचानक एक दिन आपके शहर में छोटी छोटी चमगादड़ों ने हमला कर दिया हो, जो अपने साथ टाइम बम भी लेकर आए हो। यह मंजर कितना भयानक होगा, आप सोच भी नहीं सकते। यह आइडिया एक अमेरिकन डेंटिस्ट के दिमाग में आया था। जब उस डेंटिस्ट ने मैक्सिकन पीटर चमगादड़ की ऊंची उड़ने की क्षमता, दूर दूर तक सफर करने की क्षमता और वजन ले जाने की काबिलियत को देखा, तो उसके दिमाग में यह भयानक आइडिया आया और तभी शुरुआत हुई एक्स-रे प्रोजेक्ट की, यानी कि इस प्रोजेक्ट की। नंबर 4, ग्लाइडिंग लेजर बीम। दोस्तों, वैसे कई प्रकार के लेजर बीम का इस्तेमाल युद्ध में किया जाता है, पर उनमें से आज भी कुछ ऐसे लेजर बीम हैं जिनका इस्तेमाल प्रतिबंध है। सोचिए, अगर युद्ध में दुश्मन को अंधा कर दिया गया और उसमें लड़ने की काबिलियत ही नहीं रहेगी, तो वह लड़ेगा किससे? दोस्तों, कुछ लेजर बीम दुश्मन को अंधा बनाने का काम आसानी से कर सकती है और यह लेजर बीम दुश्मन को हमेशा के लिए अंधा बना सकती है। इसके भयानक परिणाम को देखते हुए इस वेपन को युद्ध और किसी भी जगह पर इस्तेमाल करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। प्लास्टिक लैंडमाइन। दोस्तों, आमतौर पर कोई भी देश लैंडमाइन का इस्तेमाल अपने इलाके को सुरक्षित करने के लिए करता है। जमीन के नीचे रखे जाने वाली इस फोन पर कोई भी आसानी से अगर पैर रख दे तो वह फट जाएगा और उस इंसान की मौत हो जाएगी। कभी कभी लैंडमाइंस का इस्तेमाल आम नागरिकों को नुकसान पहुंचाने के लिए भी किया जाता है। लैंडमाइन को ढूंढने के लिए मेटल डिटेक्टर का इस्तेमाल किया जाता है और इसकी मदद से लैंडमाइन आसानी से ढूंढे जा सकती है। लेकिन मेटल डिटेक्टर ऐसी चीज़ों को ढूंढ नहीं सकता जो मेटल से बने ही ना हो, इसलिए प्लास्टिक लैंडमाइन की इजाद की गई। 1970 में हुए एक समझौते के तहत युद्ध में उन सभी हथियारों के इस्तेमाल पर बैन लगा दी गई जिन्हें एक्स-रे से देखा ना जा सके। प्लास्टिक लैंडमाइन इसी तरह के हथियारों में शामिल की जाती है और यह बहुत ही खतरनाक थी और आज भी इन प्लास्टिक लैंडमाइन की वजह से दुनिया में कई लोगों की मौत हो जाती है। पॉइजन बुलेट। कई बार ऐसा होता है कि दुश्मन पर चलाई गई बंदूक की गोली से वह बच जाता है, इसलिए इतिहास में पॉइजन बुलेट यानी कि जहरीली बंदूक की गोली का इस्तेमाल किया जाता था, जिससे दुश्मन बच ही नहीं पाता था। यह सिलसिला आज का नहीं है, इसकी शुरुआत 17वीं शताब्दी में हुई थी। असल में गोली पर किसी भी तरह का जहर नहीं लगा जाता था, बस गोलियों को कई दिन या महीने तक धूल खाने के लिए छोड़ दी जाती थी। इससे होता यह है कि गोली पर कई तरह के बैक्टीरिया फैल जाते थे। जिस भी व्यक्ति पर इस बुलेट का इस्तेमाल किया जाता था, उसकी अगर उस गोली से मौत नहीं होती तो वह गोली पर लगे बैक्टीरिया से कुछ ही दिनों में मर जाता। इसकी भयानकता को समझते हुए 1875 में रोमन साम्राज्य फ्रांस में समझौता हुआ कि इस तरह के जहरीले बुलेट का इस्तेमाल हम एक दूसरे के ऊपर कतई नहीं करेंगे और तब से यह पूरी दुनिया में बैन है। नंबर 1, एक्सपेंडिंग बुलेट। दोस्तों, कोई भी बंदूक की गोली जो टारगेट को हिट करने के बाद ब्लास्ट करती है या फैलती है उसे एक्सपेंडिंग बुलेट कहा जाता है। जब कोई भी एक आम साधारण गोली किसी टारगेट को हिट करती है तो बुलेट टारगेट में छेद बनाकर आगे बढ़ती है या टारगेट में रुक जाती है, पर एक्सपेंडिंग बुलेट में टारगेट को टकराने के बाद उसमें से छोटा सा विस्फोट होता है, जिससे नुकसान आम बुलेट से कई गुना ज्यादा होता है। अगर आप सोचते हो कि यह आविष्कार नए जमाने का आविष्कार है तो शायद आप गलत सोचते हो। सन 1889 में ब्रिटेन ने इस बुलेट का आविष्कार भारत में किया था। हेलो नामक बुलेट इसी तरह की बुलेट है और इसे देखने के बाद आप यही कहेंगे कि इसका आविष्कार कुछ सालों पहले ही हुआ है, पर असल में यह वही बुलेट है जिन्हें 1899 में बंद करवा दिया गया था।